नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे भारत को बिट्टो पावर क्यों नहीं मिल रहा और क्यों नहीं मिला था पहले से। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो बिट्टो पावर होता क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके सदस्य कितने हैं, उसके बारे में मैं आपको आज डिटेल से बताऊंगा। तो जो बिट्टो पावर है, बिट्टो पावर वो 5 देशों के पास है। हमारे पूरे वर्ल्ड में 5 देशों के पास बिट्टो पावर है। सिर्फ जिसमें पहला नंबर आता है अमेरिका का। किसका आता है? अमेरिका। अमेरिका। नंबर 2 पे आता है रूस। नंबर 2 पे आता है रूस। नंबर 3 पे आता है फ्रांस। कौन सा आता है? फ्रांस। नंबर 3 पे आता है फ्रांस। और नंबर 4 पे आता है चीन। चीन नंबर 4 पे कौन सा आता है? चीन आता है। और नंबर 5 पे आता है ब्रिटेन। कौन आता है? ब्रिटेन। ब्रिटेन यानी यूके। इसको ब्रिटेन को यूके भी बोलते हैं। तो ये जो 5 देश हैं, 5 देश जो है ये स्थायी सदस्य हैं। बिट्टो पावर उसके स्थायी सदस्य किसके हैं? यूएनओ के। ये सारा जो बिट्टो पावर है ये यूएनओ के अंतर्गत आता है। यूएनओ अर्थात यूएनओ का फुल फॉर्म होता, यूएनओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है यूएनओ, यानी यूएनओ यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। तो ये यूएनओ में है, ये 5 देश जो हैं ये इसके स्थायी सदस्य सदस्य हैं। और बाकी 10 देश हैं जो अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें हमारे भारत का नाम भी आता है। और खुशी की बात तो यह है कि पहली बार हमें यूएनओ के जो अस्थायी सदस्य हैं उनका जो है वो चीफ बनाया गया है, यानी अध्यक्षता पहली बार भारत को मिली है। कहां? यूएनओ में। लेकिन बिट्टो पावर नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि बिट्टो पावर हमें नहीं मिली थी। हमें एक चांस आया था बिट्टो पावर का। जब देश आजाद हुआ था हमारा, तो आजादी के बाद पहली बार हमें चांस आया था। उस समय के प्रधानमंत्री थे श्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्हें ये ऑफर आया था कि आप बिट्टो पावर ले लो, क्योंकि बिट्टो पावर जो है वो एशिया में किसी के पास नहीं थी। आज तो है चाइना के पास, लेकिन उस समय एशिया में किसी के पास नहीं थी बिट्टो पावर। जो यूएनओ है, यूएनओ का संगठन है, इसे जो संगठन है इसको हम हिंदी में भी बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन। इसका क्या है? संयुक्त राष्ट्र संगठन या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है ये कार्य क्या करता है, आगे मैं उसके बारे में भी डिटेल से आपको बताने वाला हूं। तो जो सदस्य हैं इसके 5 सदस्य हैं। इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो जो हमें पहली बार ऑफर दिया गया था आजादी के बाद कि आप इसकी सदस्यता ले लो, तो उस समय जो है वो कुल 4 देश थे। कुल जो सदस्य वो 4 ही सदस्य थे। कौन कौन सा था? अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। चीन तो फिर बाद में बना है। जो चाइना आज इतनी गीदड़ भपकियां देता है, उसे ये चीज खैरात में दी गई थी और वो हिंदुस्तान ने ही खैरात में दी थी। लेकिन हमारे जो उस समय के लीडर थे उनकी जो दूरदर्शिता थी वो बहुत कम थी। जो नेता है, जो लीडर है, वो हमेशा दूरदर्शी होना चाहिए। दूरदर्शी होना चाहिए, तब भी उसको, तभी वो इतना शासन जो है वो चला सकता है कि आज के 100 साल बाद क्या होने वाला है, आज के 50 साल बाद क्या होने वाला है। तो उस समय के श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये ऑफर आया था कि आपको हम सदस्यता देंगे, लेकिन उनकी कुछ कंडीशनें भी थी कि जो यूएनओ का खर्च था, यूएनओ के खर्च में से कुल 7% खर्चा जो है वो उस देश को देना पड़ रहा था।
जो कि भारत के पास उसका कोई भी वो उस समय इतना धन उपलब्ध नहीं था। और ये बता दूं मैं आपको कि यूएनओ का जो 7% है, अगर आज भी मांगते हैं यूएनओ वाले, तो आज भी हम देने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं, कुछ टैक्स बढ़ा सकते हैं, कुछ कई भी प्रकार की नीतियां लगा के उस पैसे को हम दे सकते हैं। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहा है, उसकी कंडीशनें और बदल गई है। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो 7% यूएनओ पे खर्च कर सके। यूएनओ का जो टोटल खर्च होता है उसका 7% उस समय देना होता था। तो उस समय तो लगभग 1 या 1.5 या 2% भी नहीं दे सकता था भारत, क्योंकि जो हमारे पास धन संपत्ति पूंजी थी वो तो अंग्रेज 200-250 सालों में यहां से चुरा कर ले गए थे। समुद्र वाले जहाज जो थे भर भर के वो अपने देश ले गए थे। तो उस समय तो इतनी बुरी हालत थी भारत की कि भारत को ऋण लेना पड़ा था 1952 में। 1952 में पहली बार भारत जो है किसी का कर्जदार हुआ था। खैर वो अगली वीडियो में मैं दूसरे टॉपिक में बताऊंगा कि भारत जो है वो पहली बार जब ऋणी हुआ था तो उस पर क्या कंडीशनें लगाई गई थी। जो आज विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में है, ये उस ऋण की वजह से है। अगर वो ऋण ना लिया होता तो विदेशी कंपनियां हमारे भारत में ना होती। तो खैर अगली वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो यूएनओ जब दे रहा था सदस्यता, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन जब अब पूरे एशिया में किसी को तो देना था, क्योंकि एशिया का कोई भी देश यूएनओ में शामिल नहीं था, यानी वो उसका स्थायी सदस्य नहीं था। रूस था, जो रूस था, लेकिन रशिया जो है वो यूरोप में गिना जाता है। ये एशिया भी है और यूरोप में भी है। जो रशिया में एक पर्वत है माउंट यूराल, जो यूराल पर्वत है वो एशिया को ये एशिया में भी रखता है और यूरोप में भी रखता है। और रूस को 2 भागों में वो बांटता है, एशिया कॉन्टिनेंट में और यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो यूराल पर्वत 2 हिस्सों में इसको बांट देता है। इसीलिए जो रूस है वो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो इसी वजह से रूस को वहां पर कट कर दिया गया था, क्योंकि किसी को देना था। तो फिर भारत ने सोचा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि क्यों ना चाइना को दिया जाए। तो चाइना को जब दिया गया तो चाइना ने 7% पैसा जो है वो उनको दे दिया, और बिट्टो पावर जो है वो चाइना के पास चली गई है। इस बिट्टो की पावर की वजह से आज ये हमें भी परेशान कर रहा है। और जब दूसरी बात करते हैं अब दूसरे टॉपिक पे, कि जो बिट्टो पावर है, बिट्टो पावर अब लेने की फिराक में भी एक देश नहीं है। अब बिट्टो पावर तो चाहते हैं कि सबके पास हो, लेकिन जो मुख्य 4 देश हैं वो ही बिट्टो पावर लेना चाहते हैं। वो बिट्टो पावर लेना चाहते हैं 4 देश, जो कि सबसे इस दौड़ में सबसे आगे हैं। कुल जो यूएनओ है उसमें कुल 193 सदस्य देश हैं। कुल देश है हमारी धरती पर कितने देश हैं? 195। लेकिन 193 देश जो हैं वो इसके यूएनओ के सदस्य हैं। तो सबसे पहले आता है भारत, फिर आता है जापान, फिर आता है ब्रिटेन, और फिर ये ब्राजील, और फिर आता है जर्मनी। पहले आता है इंडिया यानी भारत। उसके बाद भारत के बाद आता है जापान। कौन सा आता है? जापान। फिर आता है ब्राजील, और फिर आता है जर्मनी। भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी, ये 4 देश हैं जो कि बिट्टो पावर लेने की फिराक में हैं। इतना अच्छा कर रहे हैं, वहां जाके ये बताते हैं कि हमने ये किया है, हमें बिट्टो पावर दे दे। लेकिन बिट्टो पावर ऐसे ही नहीं मिल जाती है। इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें एमपीटी पे सिग्नेचर करना होता है। अब उन्होंने कंडीशन दूसरी बदल दी है कि कोई एमपीटी पे साइन करता है उसी देश को हम बिट्टो पावर देंगे। एमपीटी की होता क्या है? एक परफॉर्मा होता है जिसपे उस देश को यह लिख के देना होता है कि हम किसी भी न्यूक्लियर हथियार को नहीं रखेंगे।
कोई भी परमाणु शक्ति हम नहीं रखेंगे, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, मिसाइल, ये हम कुछ भी नहीं रखेंगे, तभी वो सदस्यता मिलेगी। लेकिन भारत इसके लिए एग्री नहीं है कि भैया हम तो परमाणु बम भी रखेंगे, हम तो क्या बोलते हैं मिसाइल भी रखेंगे, हम तो पनडुब्बी भी रखेंगे, हम तो सब कुछ रखेंगे। तो इसी कारण से आज हमें जो वीटो पावर है वो नहीं मिल रही है यूएनओ में। तो जो भारत है वो भी इसका सदस्य तो है। उसके बाद की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसके अंग जो है, अंग इसके 6 अंग हैं। मैं बता दूं आपको, इसके 6 अंग हैं। 6 अंगों में सबसे पहले आता है इसमें महासभा। कौन सा आता है? महासभा। एक में आता है महासभा। नंबर 2 पे आता है इसे सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। नंबर 3 पे आता है आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक सामाजिक परिषद। परिषद नंबर 3 पे आता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। नंबर 4 पे आता है न्यास परिषद। न्यास परिषद। और नंबर 5 पे आता है इसका जो नंबर 5 पे है वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और नंबर 6 पे आता है इसका सचिवालय। सचिवालय। पहले आता है इसका महासभा, फिर आता है सुरक्षा परिषद आता है, फिर आता है आर्थिक व सामाजिक परिषद आता है, फिर आता है न्यास, और फिर अंतरराष्ट्रीय परिषद न्यायालय, और फिर आता है महासचिवालय। क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे चीज होती है, इंटरनेशनल पे जैसे कोई किसी पे युद्ध करना हो, अटैक करना हो, तो वो यूएनओ का पहले उसको परमिशन लेनी होती है। तो यूएनओ के कार्य क्या होते हैं मैं अब आपको बताता हूं। जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान को बार बार टॉर्चर करता है, आतंकवादी गतिविधियां जो है वो पाकिस्तान से उत्पन्न होती है। तो यूएनओ में कई बार भारत ने इस प्रस्ताव को रखा है कि ये यहां से आतंकवादी पैदा होते हैं, ये हमें परेशान करता है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इस देश को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, ये देश आतंकवाद देश बनाया जाए, ताकि ये यूएनओ से भी इसको कट कर दिया जाए और इसे बाहरी जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इसको जो सुरक्षा है वो इसकी पूरी खत्म कर दी जाए। लेकिन इसमें कंडीशन भी एक और कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें जो 15 सदस्य हैं, कुछ अस्थायी सदस्य हैं, कुछ स्थायी सदस्य हैं, देश हैं, अगर उनमें से 14 भी भारत की तरफ जाते हैं कि ठीक है हम पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर देते हैं, लेकिन एक देश ऐसा आ जाता है बीच में, कोई इन देशों में से जिसके पास वीटो पावर है, अगर जो और देश हैं वो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो ये 5 देश हैं इनमें से कोई एक देश भी रुक जाए कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, आप ये तो झूठ बोल रहे हैं, तो इसको जो है वो आतंकवादी देश घोषित नहीं करना चाहिए। तो कोई भी दुनिया की शक्ति उसको आतंकवादी देश घोषित नहीं कर सकती। इसमें जो सबसे ज्यादा अड़ंगा अड़ाता है वो है चीन। जब भी कई बार भारत ने इस प्रस्ताव को रखा तो चीन ने इसको खारिज कर दिया, क्योंकि चीन के पास ये पावर है, क्योंकि ये चीन जो है वो यूएनओ का स्थायी सदस्य है, वीटो पावर है उसके पास। इसी कारण से हम जो है वो पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा अगर भारत के पास वीटो पावर होती तो ऐसा शायद हो सकता था कि ये भी इनकी तरफ आ जाते। तो ये थी वीटो पावर की कहानी, जो मैंने आपको बताया वीटो पावर होता क्या है, इसका मुख्यालय कहा, यूएनओ क्या है, और यूएनओ वीटो पावर जो भारत को मिलने वाली थी लेकिन नहीं मिली। कुछ पारदर्शिता भी नहीं थी उस समय हमारे नेताओं में, इसी कारण से शायद उतना पैसा भी नहीं था। नई हमारी जो है वो देश आजाद हुआ था, अंग्रेज भारत को लूट कर ले गए थे, तो हमारे पास बचा ही क्या था। धीरे धीरे हमने
फिर आगे कुछ तरक्की की है, लेकिन जापान हमसे कई गुना आगे है, 100 गुना आगे है। जो जापान था, जापान पर आपको पता है 1945 में 2 बार बम गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया था। तो उसकी इतनी माड़ी कंडीशन थी कि वो उसके बाद आज भी यूएनओ में भारत के बराबर ही मांग कर रहा है। जापान, ब्राजील, भारत और जर्मनी, ये 4 देश जो हैं वो भीड़ में सबसे आगे हैं वीटो पावर लेने की होड़ में। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।